हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की अपनी जो वीडियो होने वाली है उस बारे में मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यश द रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टॉपिक कुछ ही देर में बताता हूं, तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है फौजी। एवरीथिंग अबाउट फौजी, गेम प्ले और अपना इंटरफेस, सब कुछ जो भी फौजी से रिलेटेड है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो फौजी के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım, hava nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फौजी को। पंद्रह जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए वहाँ और भी हैं। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आड़ लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कम इन बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने कुछ ट्रेलर से दिखाया अपना फौजियों के बारे में। तो अब अपना गेम शुरू हुआ है, तो अभी चलते हैं और बंदों को मारते हैं। कायरो, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। No more playing soldier. तुम कायरो ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? एक और क्या?
ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए। और घुसपैठिए। ये यहां क्या कर रहे हैं? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। बॉर्डर अब नजदीक ही है। मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। You think you will last longer than your friends? मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एशट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि! लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान
जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा, रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि! कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। लगता है आज मुझे एलएसी के उस पार जाना होगा। एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं। Give up before we make you. Not such an elite commander after all. वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते। Not such an elite commander after all. That's it for him. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यहाँ पे हार चुका हूँ। अब मेरे को फिर से इसी चेक पॉइंट से वापस से गेम शुरू करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। तो फिर से देखते हैं हम जीते हैं या हारते हैं, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे सीधा तीसरे चेक पॉइंट पर मिलूंगा क्योंकि दूसरे चेक पॉइंट पर भी यही होगा। तो अब सीधा तीसरे चेक पॉइंट पर जहां मिलते भी हैं। हो, मैं तुम्हें लगता है आज मुझे एलएसी के उस पार जाना होगा।
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे तीसरे चेक पॉइंट पे मिलता हूँ, तो मैं तीसरे चेक पॉइंट पे आ गया हूँ दूसरे चेक पॉइंट वाले बंदों को ख़त्म करके, और यहाँ से अब अपनी आगे की वीडियो शुरू करते हैं। That's it for him. हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है। अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। मैं अपने आदमियों को ढूंढ कर ही दम लूंगा, चाहे कैंप में उनकी पूरी आर्मी ही क्यों ना हो। Give up before we make you. मैं करीब पहुंच रहा हूं। वो डर कर भाग रहे हैं।
जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फिर से हार चुका हूँ। तो अब मैं वापस से रीस्टार्ट करके इसको खेलूँगा और जहाँ पे हारा हूँ वापस से आपको फिर मैं वहीं पे मिलता हूँ। एलएसी के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बस यही अंत है। मेरे देश और भाइयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूं। मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा। निडर और एकजुट, भूलना मत अहमद। बस एक काम करना बाकी है,
इसे इसकी सही जगह पहुंचाना है। रवि, करण, सुनील और जावेद के लिए वो इसे घर वापस पहुंचाने के लिए शहीद हुए। सर, आज आपने मेरी जान बचाई है। समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया मत करो अहमद, फौजी यही तो करते हैं। जहां भी भारतीय ध्वज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाजत करते हैं। मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सेवा की है सर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, मैंने कंप्लीट कर लिया अपना मिशन। वेल डन। ग्रेड डी मिला है वो अलग बात है, अब पता नहीं उसे अच्छा माना जाएगा या बुरा, बट जो भी है मैंने कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को किसी रीज़न की वजह से फर्स्ट चेक पॉइंट तक पहुंचने तक का जो गेम प्ले है वो मैं नहीं दिखा पाया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन वो गेम प्ले मैं आपको अभी दिखा देता हूं। जहां एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। You told your family goodbye. कॉर्पोरल, तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अब और घुसपैठिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। एक और क्या, ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। तुम कायरो ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? You think you will last longer than your friends? कायरो, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसके रिव्यू की। चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं मतलब इसमें सीन क्या है, एक तो 25 मिनट का एक गेम चल रहा है, ऊपर से उसमें एक ही बंदे पे इतने सारे 15-20 बंदे एक ही साथ उतर जाते हैं। उसके बाद बंदे पे अगर हेल्थ कम हो गई तो हेल्थ बढ़ाने का कोई ज़रिया नहीं है। हेल्थ बढ़ाने के लिए वापस उस आग को ढूंढो और उस आग पे जाके हाथ वाथ सेको अपने, तब जाके तो उसमें हेल्थ बढ़ती है। और भैया एक बार कोई बंदा मर गया
क्योंकि हेल्थ बढ़ाने का तो जरिया है नहीं, तो मरेगा ही। अगर मर गया तो फिर से उसको रीस्टार्ट करो उसी चेक पॉइंट से, इतना मुश्किल। 15-20 बंदे, 20 से 25 बंदे बार बार मारो। तो जो भी है भैया, मुझे ये गेम बिल्कुल ही नहीं पसंद आया। इसके सामने तो पबजी ही अच्छा है। लेकिन एक बात इसमें सही है, बंदे जो है अपने भारत के वीर पे जाएगा। इसका जो भी डिपॉजिट होगा 20%, जो बंदे इसको खेलेंगे उससे जो पैसा आएगा वो सारा 20% जो है अपना भारत के वीर में जाएगा। अगर आप किसी बंदे को मार रहे हो तो आप लोगों को ना बार बार अपना अंगूठा दबाते रहना होगा। मतलब अंगूठे से थंब से ही खेलते हैं ज़्यादातर बंदे, तो थंब को दबाते रहो, स्क्रीन पर टच करते रहो। सही में थंब में, अंगूठे में दर्द हो जाता है बहुत बुरा। इसमें मुझे मीडियम ग्राफिक्स पर भी लैगिंग देखने को मिली है। और जब भी हम अपनी हेल्थ के लिए बॉनफायर यूज़ करते हैं तो इसके जो सेकंड्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट काउंट होने लगते हैं। रियली फ्रेंड्स, इस गेम को 25 मिनट्स में पूरा करना आसान नहीं है। और फ्रेंड्स, अब बात आती है कि मैं आप लोगों को ये गेम रिकमेंड करूँगा या नहीं। तो साफ सीधा मेरा मना है, मैं आप लोगों को ये गेम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अपनी अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।